आबिद ज़ुबैरी साहब, आपकी राय क्या है? अब रास्ता उनका साफ है इंतखाबी सियासत के लिए, या अभी भी वो सुप्रीम कोर्ट के रहमो करम पर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अभी तो उनके रेफरेंस तो ये ख़त्म ही हो गया, उनकी बरियत हो गई है जैसे आपने भी फरमाया, और जो एक्सपेक्टेड भी थी। एंड लेकिन मेरे हिसाब से इनके लिए एक मुश्किल आ सकती, वो है इनकी ताहयात नाअहली जो सुप्रीम कोर्ट ने इनकी की हुई है इनके केस में। क्योंकि आप देखेंगे कि उसके अंदर एक जजमेंट इनकी आई थी जिनको ताहयात 62(1)F के उसमें इनको ताहयात कर दिया था। लेकिन आप देखें पार्लियामेंट ने जून के अंदर एक सेक्शन 232 का अमेंड किया इलेक्शन एक्ट में, और कहा कि 62(1)F में जो पीरियड होगा नाअहली का वो 5 साल होगा, क्योंकि ये क्वालिफिकेशन वाला सेक्शन होता है। डिसक्वालिफिकेशन में आप देखेंगे उसमें 5 साल दी हुई है मुख्तलिफ मियाद डिसक्वालिफिकेशन की। ठीक है, क्वालिफिकेशन के लिए उन्होंने कहा कि जी ये 5 साल होगा। अब यूं ये है कि अब आपने कल भी देखा कि चीफ जस्टिस साहब ने या उस बेंच ने एक इशू भी उठा लिया है कि ये दोनों साथ नहीं रह सकते। ये जजमेंट ऑफ द कोर्ट 233 जो सब सेक्शन 2 है ऑफ द इलेक्शन एक्ट, तो मोस्ट प्रॉब्ली इनका ये होगा कि कोर्ट अगर उसके ऊपर कर देती है कि जी ये पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून ओवरराइड करेगा सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को, तो उनके रास्ते में ये रुकावट भी खत्म हो जाएगी। लेकिन मेरा व्यू है क्योंकि जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट के, क्योंकि जहां तशरीह कर देती है सुप्रीम कोर्ट किसी आईनी प्रोविजन की जो इसके अंदर कोई मियाद नहीं मुकर्रर की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा जहां मियाद मुकर्रर नहीं होती वहां ताहयात नाअहली होगी, तो मेरा व्यू ये है कि उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जाएगी। पर नेचुरली अब ये सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर देगी, वो कहेगी कि जिन्हें इस व्यू ऑफ दिस लॉ ये जजमेंट जो है ये अब नहीं फील्ड में होगी, तो फिर उनकी वो भी क्वालिफिकेशन का वो इशू भी खत्म हो जाएगा, उनके रास्ते में कोई रुकावट हायल नहीं होगी इलेक्शन लड़ने से। नहीं मौजूदा साहब, अब तहरीक इंसाफ के भी साबिक चेयरमैन के बड़े केसेस हैं, लोग मवाजना भी कर रहे होते हैं, लेकिन अक्सरियती जो राय है माहिर कानून की उनकी ये है कि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ केसेस बेबुनियाद थे, उनको एक ख़ास मकसद के तहत सजाएं दी गई, एक साजिश थी, उसके नतीजे में हुआ। तो ये उस नज़रिए से माने, और फिर तहरीक इंसाफ के केसेस पे भी जब आपकी तरफ से आता है कि ऐसे केसेस बनाए जा रहे हैं जिसमें केसेस बनने नहीं चाहिए, तो ये अच्छी बात नहीं, फिर अदालतों से रिलीफ मिल रहा है। बहुत शुक्रिया जुनैद भाई। गुजारिश ये है कि पहली बात तो ये है कि 2017 में जिस तरह से बदयांती की बुनियाद के ऊपर इनकी डिस्क्वालिफिकेशन हुई, ये हमेशा वो ताना देते हैं ना कि इमरान खान साहब आज अंदर हैं और नवाज़ शरीफ साहब के साथ ये हुआ, उसके साथ ये हुआ। तो उस वक्त इमरान खान की हुकूमत नहीं थी। आपने हमेशा जो है अपना रिकॉर्ड देना होता है कि मेरे ये एसेट्स हैं, मैंने कैसे बनाया है, कहाँ से ये माल आया है। तो जब आपसे सवाल पूछा जाएगा और आप अगर भागेंगे और ये कहेंगे कि अब इदारा ही साबित करे, आज भी हमने यही देखा कि मुकम्मल तौर पर उन्हें आगे से असिस्टेंस दी जा रही थी कि कोई इशू नहीं है, बिल्कुल बरी कर दिया जाए, कोई एतराज़ नहीं है। ये बात कर रहे हैं कि हम बरी हो गए हैं। जी, अल्लाह ताला ने हमें बरी किया, NRO जो है ना उसने आपको बरी किया। आपके जो केसेस आपके ऊपर बनाए गए थे वो बिल्कुल जेन्युइन थे, आपने अभी भी रसीदें नहीं दी, और ये एक्सपेक्टेशन पूरी कौम को थी कि इसी तरह से आपको रिलीफ इन तमाम मुकदमात में मिलेगा। जब आप लंदन से रवाना हुए, आपके आने तक प्रोटेक्टिव बेल से लेकर हाई कोर्ट का अमला एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचा, उससे लेकर या CCPO सलूट जैसे या जलसे जुलूस जैसे कर रहे हैं, ये तमाम अगर सारी चीज़ें देखें तो सारे लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये इनको ऐसे ही होगा। 7 मिनट के अंदर आज फैसले महफूज नहीं किए गए, जैसे इमरान खान साहब के केसेस के अंदर फैसले महफूज कर लिए जाते हैं, जैसे उनकी दरख्वास्त जाती है उसे फिक्स नहीं किया जाता, जैसे उसमें नैब जानबूझकर आकर कहता है जी नहीं नहीं इनकी तो ज़मानत बिल्कुल जो है वो खारिज होनी चाहिए, और वो पूरा प्रोसिक्यूट करता है। आपने आज भी देखा नैब वाला केस वहाँ पर लगा हुआ था जेल के अंदर, जिस तरह से वो समाअत चल रही है कि रात को अदालत खुलवा के कहा जाता है कि कल के लिए समाअत फ़िक्स की जाए, परसों के लिए फ़िक्स की जाए। आज हमने साइफ़र केस के अंदर भी हम पेश हुए हैं और वो भी इसी तरह से चलाया जा रहा है। तो पूरी जो स्टेट है ना, वज़ीर आज़म साहब का बयान भी बड़ा सामने वाज़े आप रखें कि वो कह रहे थे कि 9 मई के अंदर जो चंद लोग हैं इन्वॉल्व, उनको तो मेरा ख्याल में हमें नहीं लगता कि उन्हें लड़ने की कोई इजाज़त होगी। तो तहरीक इंसाफ का ये तो बात ये है कि अदालतों से उन्हें सज़ा हुई है, तो अब अदालतों से ही उन्हें रिलीफ मिल रहा है, तो वो तहरीक इंसाफ नहीं मानेगी। देखें, बात यह है कि अदालतें, इदारे सारे इस वक्त जो हैं वो इनके ऊपर आए हुए हैं, हैंड के ऊपर आए हुए हैं। जैसे ये इनका दिल है ना वो घुमा रहे हैं, और जैसे दिल है उससे प्रोटोकॉल ले रहे हैं, रेड कारपेट बिछाई जा रही हैं, तो ये एक्सपेक्टेशन होगी। अब जो आगे बात है जो आप ये सारे डिस्कस कर रहे थे 62(1)F के तहत, अब बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली की हुई है। अब उसको आप इलेक्शन एक्ट के अंदर तरामीम जो कि एक बदनीति थी,
गवर्नमेंट के अंदर आने के लिए मामले ये था कि नैब के अंदर तरामीम की जाएँ, केसेस ख़त्म करवाए जाएँ, और फिर ये डिस्क्वालिफिकेशन वाला मामला पेंडिंग है, इलेक्शन एक्ट के अंदर तरामीम की जाए। तो वो सारे आपके प्लान उसका तो आपने एग्जीक्यूट किए। अब सुप्रीम कोर्ट ने किसी और केस के अंदर इनका मामला टेकअप कर लिया है कि जो 62(1)(f) के तहत नायली वाला मामला है ना जी, वो डिसाइड हो जाए कि हमें देखें आपके सामने फंडामेंटल राइट्स के हवाले से जो पटिशन्स गई हैं, जो लेटर लिखे जा रहे हैं, पूरी कौम जो है लेटर लिख रही है, उसके ऊपर नहीं नज़र आ रहा कि जो है कौम की बेटियां आपकी तरफ इंसाफ के लिए देख रही हैं कि इन्होंने इंसाफ फराम की जाए। एक मुकदमे से उठाया जाता है, खदीजा शाह को आज बलूचिस्तान लेकर चले गए, कबूल नहीं करते आप इन फैसलों को।